नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अनाथ होना सीखो। जी हाँ, अनाथ होना सीखो, क्योंकि अनाथ होते ही तुम्हें अभी तक जितने प्रकार के भ्रम में जी रहे थे वो सब भ्रम गिर जाता है। अक्सर हम जन्म से लेकर मरते तक हम किसी न किसी के साथ की आवश्यकता महसूस करते चलते हैं। हमें कोई न कोई साथी की आवश्यकता हमेशा महसूस होती है, बेशक वो साथी मिले या ना मिले। जीवन के एक एक कदम पर मानव का स्वभाव ऐसा हो गया है कि कोई न कोई हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? मैं कहता हूँ एक बार अनाथ होने की भी सोचो ज़रा। अनाथ होकर सोचो, कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं है, कोई भी नहीं है, बस तुम ही हो। वास्तविकता तो यही है कि हम और आप अकेले ही आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है, सत्य यही है। लेकिन उसके बावजूद हम इस भ्रम में पलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, जीते चले जाते हैं। अब ऐसा समय आएगा तो ऐसा कर लेंगे, अब ऐसा हो जाएगा, अब वो आदमी हमारा साथ देगा, फिर हम ऐसी स्थिति निर्मित कर लेंगे। जीवन में कभी भी नोटिस करना, कभी भी एक समय ऐसा नहीं आता है, एक दिन का ऐसा समय नहीं बीतता है जिस दिन हम बिना किसी पर निर्भर हुए अपने जीवन को जी पाते हैं। यह जो निर्भरता है कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक खौफ पैदा करता है, कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर अक्रियता पैदा करता है, हमें सक्रिय नहीं होने देता, हमें पूरी तरह से सोचने को मजबूर नहीं होने देता। जैसे हम निर्भर होते हैं किसी पर, तत्क्षण हमारी जो पोटेंशियल है, हमारी स्वयं की जो क्षमता है, उस पर पूर्ण विराम लग जाता है। समझना बात को, हम जैसे ही किसी पर निर्भर होते हैं, हमारी स्वयं की क्षमता नीचे चली जाती है, हाशिए पर चली जाती है, दब जाती है। यदि अपनी क्षमता को उभारना चाहते हो तो अनाथ होना सीखो। यदि अपनी क्षमता को उभारना चाहते हो तो अनाथ होना सीखो। स्वयं के बनाए हुए नियमों पर चलना सीखो। कब तक दूसरे के बनाए हुए नियम पर चलते रहोगे? दुनिया में इस धरती पर जिसने भी कुछ नया काम किया है, जिसने भी एक कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, वह सभी लोग स्वयं के बनाए हुए रास्ते पर चले हैं। वह सभी लोग अकेले ही चलने का साहस किया उन्होंने। चाहे वो एकलव्य हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो सदगुरु जग्गी वासुदेव हो, चाहे वो सिद्धार्थ ओलिया हो, चाहे परम गुरु ओशो हो, चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो। जितने भी संत हैं, जितने भी संबुद्ध व्यक्ति हुए हैं इस धरती पर, वो सभी लोगों ने अकेले चलने का सामर्थ्य किया है। अकेले चलना बहुत बड़े सामर्थ्य की बात है, समझना है। गंगा को देखो, अकेले चल रही है। गंगा जहाँ से निकलती, वहाँ से यदि तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं है। वहाँ से तो एक नाले की तरह निकलती, बहुत पतली निकलती है, कोई बहुत ज़्यादा जलराशि वहाँ पे नहीं मौजूद है गौमुख में। लेकिन यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश में देखो। कहने का मतलब है, यदि आप अकेले चलने के लिए डिटरमाइंड हो जाए, आप दृढ़ निश्चय हो जाए अकेले चलने के लिए, तो बाकी सभी आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा मत सोचना कि सभी को साथ ले लोगे तब चलना शुरू करोगे, तब कभी भी यात्रा नहीं कर पाओगे। यदि इसका उल्टा सोचा कि सभी लोग साथ आ जाएंगे, स्थिति हमारे लायक हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी, वैसा शुभ मुहूर्त आ जाएगा और तब हम काम शुरू करेंगे, तो वह समय कभी नहीं आता है। और वैसे लोग सोचते ही चले जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसके बजाय यह सोचना कि अकेले चलने का प्रयास करना। बंगाली में कहावत है, तबे एकला चलो रे। अकेले चलने का प्रयास करना। अकेले चलने का प्रयास शुरू करते ही सभी लोग आपके समक्ष मौजूद होने, सभी लोग आपके साथ आने शुरू हो जाएंगे। अकेले चलना एक बहुत बड़े हिम्मत को पैदा करने का काम है। पैदा तो करना पड़ेगा आपको, स्वयं को जन्म देना पड़ेगा। माता पिता ने शरीर को जन्म दिया है, अब आपको स्वयं की क्षमता से स्वयं को जन्म देना होगा। हर एक व्यक्ति ने स्वयं को जन्म दिया है। जिसने स्वयं को जन्म देने में समर्थ हो गया, जिसने स्वयं को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली, उसी का जीवन है। बाकी का जीवन तो बस मृत व्यक्ति की तरह चल रहा है। बाकी का जीवन तो बिल्कुल नपुंसक की तरह चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।